घायल बान आउल रेस्क्यू मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर 7 जून 2026। मादरी इंडस्ट्रियल एरिया हाईवे से गुजरते राकेश सोनी, ईश्वर सिंह, प्रभु सिंह चुंडावत, श्याम कंस्ट्रक्शन के मनोज चौहान की नज़र घायल उल्लू पर पड़ी, जो सड़क किनारे लहराकर इधर उधर चल रहा था। मनोज चौहान अपने वाहन से उतरे, सावधानी पूर्वक कप्तान द्वारा उल्लू को कवर कर वन विभाग को फोन किया, जहां से मनोज कुमार व वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर धर्मेंद्र पानीगर ने उल्लू को रेस्क्यू कर लोगों को उल्लू व वन्य जीव के बारे में जानकारी दी और बताया, कभी भी घायल पक्षी दिखे या मिले तो उसे सीधे हाथ न लगे, हाथ में दस्ताने पहनकर ही हाथ लगाए, साथ ही सबसे पहले वन विभाग को सूचना दे, उनके निर्देशानुसार ही घायल पक्षी। नमस्ते, मैं मनोज चौहान, राष्ट्रीय बजरंग दल उपाध्यक्ष, जिला सिरोही। आज एक अच्छी पहल की बात बताने जाऊंगा। सुबह सुबह संडे के दिन मैं और मेरे अजीज़ मित्र प्रभु सिंह जी और भी 3-4 जने मेरे मित्र थे। हम लोग ईडाना माता जी 5 बजे दर्शन आरती करके और वहाँ से निकले। आते आते हमको 8 साढ़े 8 बज गई। प्रताप नगर चौराहे से 1 किलोमीटर आगे जब हम आए तो वहाँ पे एक पक्षी दिखाई दिया जो रोड पे बिल्कुल नाजुक हालत में, बीमार हालत में था। और हमने जब उसको पास में जाकर के देखा तो हमें ऐसा लगा कि ये इतना बड़ा बाज है, क्या है, हमें ये सूचना नहीं थी, ये हमें पता नहीं था कि ये क्या। फिर देखा कि ये उल्लू है। उसको पकड़ करके और हम सीधा घर पे लेके आए। घर पे लाने के बाद में हमारे एक मित्र हैं डीके न्यूज़ वाले, जिनका ये माइक हाथ में, उनका सबसे पहले पुनः धन्यवाद करूँगा मैं, जिन्होंने फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी और फॉरेस्ट विभाग वाले तुरंत आए, उसको रेस्क्यू किया और व्यवस्थित जगह हॉस्पिटल ले गए। इसका पुनः धन्यवाद है। ये मैं प्रभु सिंह चुंडावत, धरतीयांकन सोसाइटी सचिव, ठीक है नहीं। और हमने जैसा कि उल्लू जो सुबह पकड़ा था वो हमने वन विभाग को जो सौंपा था सुबह, तो धर्मेंद्र जी ने हमें जो जानकारी दी है वो हमें काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि किसी भी चीज़ मतलब पक्षी को आप हाथ न लगाएं। तो हमने भी जैसे कपड़े से ही पकड़ा था, मगर उनकी जो जानकारी हमें काफ़ी अच्छी लगी। और आप कभी भी जैसे कभी कोई जानवर पकड़ो आप, तो उसको डायरेक्ट कभी हाथ ना लगाएं, ठीक है, और डायरेक्ट उसको जानकारी दें उसके बारे में, क्योंकि पूरी तरह जानकारी होगी तभी आप उसके बारे में हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको लग सकती है। सबसे पहले आप वन विभाग वालों को फ़ोन करें, फिर उसके बारे में आपको पूरी इसकी जानकारी और सुरक्षा ले और फिर उनको सौंप दें आप। मेरा नाम धर्मेंद्र पानीगर है, मैं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर हूँ, फ्रीलांसर। और ये बान आउल प्रजाति का एक आउल है। आउल काफ़ी तरह के होते हैं, आउल काफ़ी तरह के प्रजाति के होते हैं, बट संभवतः ये बान आउल है जो कॉमन है, सभी जगह मिल जाता है ये। और ये जख्मी है, जैसे खाने में जैसे चूहा खा लेता है, जैसे चूहों को किसी ने जहर डाल दिया तो उस वजह से ये बीमार हो जाता है। बाकी ये बीमार नहीं है, स्वस्थ है और फ्लाइंग भी बिल्कुल सही कर रहा है ये। फिर भी घायल पक्षी मिलते हैं जी आम जन को, तो किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए? सर, पहले आपको अगर पक्षी मिलता है तो पहले आपको सूचना करनी पड़ेगी वन विभाग को, उसके बाद ही। और मेरा ये मानना है कि आप किसी भी पक्षी को हाथ ना लगाएं जब तक आप पता नहीं, क्योंकि बर्ड फ्लू नाम की भी एक बीमारी होती है जो पक्षियों में ही होती है। तो किस तरह की अवेयरनेस रखनी चाहिए अगर कोई आपको कहीं पे भी अगर आपको पक्षी दिखे तो सबसे पहले आप फॉरेस्ट विभाग को इतला करें। वहाँ से आपको किसी ना किसी अधिकारी के नंबर मिल जाएंगे और फिर जो नज़दीकी हो उनको बुलाकर एक बार आप लोकेशन बताइए, फिर वो रेस्क्यूअर बुलाएंगे और उसका रेस्क्यू किया जाएगा। तो इसके बाद ये कहाँ जाने वाला है? ये यहाँ से जो रेंज है उस रेंज के अधिकारी के पास जाएगा, ये मनोज जी के पास जाएगा ये। जी बताइए सर, यहाँ से ये कहाँ जाना है? यहाँ से ये एक बार तो हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पे डॉक्टर साहब इसको चेक करेंगे, उसके बाद में ये जो संबंधित विभाग है उस वहाँ पर जाएगा, फिर वो इसको रिलीज़ करेंगे। तो सर, इस तरह का जो मिलता है कोई पशु पक्षी और उसका आपने बताया कि संबंधित विभाग को पहले सूचना जी करनी चाहिए, जी। तो कितने समय में और किस तरह से इसका रेस्क्यू करने के लिए आदमी उपस्थित हो जाएगा? सर, मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट या आधा घंटा। और उदयपुर में इस तरह की जो घटनाएं होती है, कई तरह देखा जाता है कि टकरा कर या एक्सीडेंटली जो पशु पक्षी जी घायल हो जाते हैं और लोग उनको रेस्क्यू करना भी जी। चाहते हैं, तो किस तरह के? तो सर, आपको वन विभाग की पूरी जो गाइडनेस है, जो भी वहाँ पे संबंधित बंदा है उससे आप उनकी गाइड में रहकर फिर आप उसको कीजिए।